नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल देसी स्टिच क्राफ्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 से 2 साल के बच्चे के कुर्ते पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस कुर्ते पे मैंने मशीन से ही एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। इसके साथ मैंने ये म्यानी वाली पजामी को बनाया है। म्यानी वाली पजामी बनाने से बच्चे को डायपर पहनाने में बहुत ही आसानी रहती है। इससे कोई खिंचाव भी नहीं लगता बच्चे को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मेरे पास ये 2 पीस पड़े हुए हैं। इन्हें ओपन कर लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 19 इंच है और जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर प्लेस कर लेंगे। मुझे यहाँ पे कुर्ते की जो तैयार लेंथ है वो 17 इंच चाहिए। ऊपर से हाफ इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और बाकी नीचे फोल्डिंग के लिए। पौने 5 इंच पर शोल्डर लाइन मार्क करेंगे। आर्म होल लाइन भी पौने 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। सभी मार्क किए हुए पॉइंट्स को मिला लेंगे और साथ ही आर्म होल को इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने नेक की चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई भी 2 इंच रखी है। पॉइंट्स को मिलाते हुए नेक की गोलाई कर लेंगे। टोटल चेस्ट 26 इंच है, तो उसका 1/4 लेते हुए 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर से नीचे 7 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हिप लाइन का मार्क होगा। अब हम 3.5 इंच पर कमर का मार्क करेंगे। टोटल कमर हमारी 24 इंच है, उसका 1/4 लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर लिया है। सभी पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे और ये फिटिंग का निशान आ गया है। हमारी स्लिट्स आ जाएंगी। ऊपर एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर लाइन के लिए और साथ ही आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पैनल को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए ये जो हमने स्लैंट लाइन ड्रॉ की थी, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर वाले पैनल को हटा देंगे और बैक पैनल के नेक की कटिंग कर लेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई 1.5 इंच रखी है। सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए नेक को हम इस तरीके से एक राउंड शेप दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे कुर्ते की दोनों फ्रंट एंड बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है। इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं, जिसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई भी 14 इंच है। दोनों फैब्रिक को बराबर से रखते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। ओपन वाली साइड पर ऊपर से 2 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। फोल्डिंग साइड से 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और स्लीव को इस तरीके से एक गोलाई की शेप दे देंगे। गोलाई की शेप देते हुए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे आर्म होल मुझे 4 इंच रेडी चाहिए, तो मैं 1 इंच मार्जिन के साथ यानी कि 5 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब किए हुए पॉइंट को इस तरीके से ऊपर से नीचे तक मिला लेंगे और साथ ही फ्रंट आर्म के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग से निकाल देंगे और स्लीव्स के ऊपर से 2 पल्ले उठाते हुए फ्रंट आर्म की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स का सेंटर लेते हुए नॉच लगा लेंगे। इसी के साथ हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पजामे की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फैब्रिक को सेट कर लेंगे। यहाँ पजामे की तैयार लेंथ मुझे 16 इंचेस चाहिए और जो फैब्रिक की लेंथ है वो 16.5 इंचेस है। फैब्रिक की लेंथ कम होने के कारण हम नीचे पोंचे वाली साइड अलग से पट्टी जोड़ेंगे और ऊपर बेल्ट के लिए भी अलग से जोड़ लगाएंगे। फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ फोल्ड करने के बाद 8 इंच है। क्रॉचेस एरिया का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 1.5 इंच पर लगाया है और इस तरीके से सीधा कर लेंगे। क्रॉच की लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है और इसे हम गोलाई दे देंगे। क्रॉच एरिया की मार्किंग के बाद नीचे पोंचे की चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे, जो कि मैंने 5.5 इंच पर की है। हम कर्व स्केल की हेल्प से इसे ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। हाँ, मैंने नीचे पोंचे के लिए भी पट्टी निकाल दी है और इसे हम जॉइंट कर लेंगे।
यहाँ हम जो पजामा बना रहे हैं वो म्यानी वाला बना रहे हैं, तो इसके लिए अब हम म्यानी की कटिंग कर लेंगे। जिसके लिए मैंने ये छोटा सा फैब्रिक लिया है, उसे 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम एक 3 इंच पर मार्क करेंगे और साइड से जॉइन वाली साइड से 4 इंच पर और इस तरीके से 5 इंच पर एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी म्यानी की कटिंग हो चुकी है। इसे ओपन करेंगे और उसे इस तरीके से हम बीच में से सेंटर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमारे कुर्ते और पजामे दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ते के नेक की सिलाई करेंगे, जिसके लिए मैंने 5.5 इंच लंबी और 5.5 इंच चौड़ी इस तरीके से एक फैब्रिक लिया है, उसे बीचों बीच फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपना फर्स्ट फ्रंट वाला पैनल लेंगे और उसकी सीधी साइड पर जो हमने ये पट्टी ली है उसे बीचों बीच इस तरीके से रख लेंगे। इस छोटे वाले फैब्रिक को मैंने कुर्ती के फ्रंट पैनल के राइट साइड पर सीधी साइड पर अटैच किया है और इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल शेप में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे बीचों बीच एक कट लगाएंगे। इस तरीके से साइड से भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे दोनों साइड और इसे दूसरी वाली साइड अब हम फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। अब हमने जो पट्टी लगाई है, अब हम पैनल की रॉन्ग साइड लेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से सेट करेंगे सिलाई वाली साइड से और एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पिन लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमें इसे फोल्ड करना है और इसे भी इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। पट्टी को अब हम सीधा कर लेंगे और देख लेंगे ये हमारा सेट हुआ है कि नहीं। इस तरीके से हमारा ये नेक होगा और इसके साइड में हमने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। दोनों पट्टियों के साइड पर सिलाई लगाने के बाद जो पट्टी का एंड है उसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके नीचे भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम दोनों को जॉइंट करके रखना है और इस तरीके से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ये हमारा कुर्ती का नेक रेडी हो चुका है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद ये हमारा नेक है। यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं। फ्रंट नेक रेडी करने के बाद अब हम दोनों पैनल को शोल्डर वाली साइड से ज्वाइन कर लेंगे। कुर्ते के दोनों पैनल को शोल्डर वाली साइड से ज्वाइंट करने के बाद अब हम नेक को एक फिनिशिंग देंगे, जिसके लिए मैंने ये एक रेबदार पट्टी की कटिंग कर ली है और उसे फ्रंट साइड पर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। ये पट्टी हमने सीधी साइड से स्टार्ट करनी है लगाना और इसे हम पूरे नेक पे लगा देंगे। अटैच करने के बाद अब हम अंदर वाली साइड छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि पट्टी जो हमने लगाई है वो इजीली फोल्ड हो सके। ये जो पट्टी मैंने लगाई है ये मैंने रॉन्ग साइड पर लगाई है और उसे सीधी वाली साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारे फ्रंट और बैक नेक दोनों ही रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैंने कुर्ते के फ्रंट पे थोड़ी सी डिजाइनिंग की है, जिसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ पेंसिल से। जो मैंने पेंसिल से मार्किंग की थी उसके ऊपर हम मैंने मशीन घुमा ली है और मेरा डिजाइन रेडी हो चुका है। डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम सेम डिजाइनिंग स्लीव्स ओपनिंग पर भी कर लेंगे और साथ ही कुर्ते की फिटिंग का निशान लगाते हुए उसकी सिलाई लगा लेंगे। कुर्ते की फिटिंग कंप्लीट करने के बाद साइड पे जो स्लिट्स हैं उन्हें इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इन पर भी हम सिलाई लगा देंगे।
ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम कुर्ते को नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ते की स्लीव्स को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने स्लीव्स ली है और हम इसे ओपनिंग से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ स्लीव्स पर भी मैंने जो नेक पर डिज़ाइन डाला था, वही वाला डिज़ाइन डाल दिया है और उसे रेडी कर लिया है दोनों स्लीव्स को। अब हम स्लीव्स को फिटिंग की सिलाई देंगे और दोनों स्लीव्स को कुर्ते के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब हम पजामे की स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ मेरे पास पजामे की लेंथ कम थी तो मैंने पोंचे वाली साइड नीचे पट्टी लगा दी है। इसे पल्लों को अलग-अलग कर लेंगे और इस तरीके से हम मेयानी जोड़ लेंगे। पहले एक पैनल पर मेयानी को लगाना है गोलाई से, इस तरीके से जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अब हम पजामे का दूसरा पैनल लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए दूसरी साइड से भी इसे जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली मेयानी को भी अटैच कर लेंगे। दोनों मेयानी अटैच करने के बाद नीचे जो हमने पोंचे वाली साइड पट्टी लगाई थी उसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों पोंचों में इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। पोंचे पर सिलाई लगाने के बाद अब हम एक इलास्टिक लेंगे और उसे सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने पजामे के ऊपर बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। अब हम पजामे को उल्टा करेंगे और इलास्टिक इंसर्ट करते हुए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारे पास पजामे की इलास्टिक के साथ बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। अब हम पजामे की फिटिंग कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा म्यानी वाला पजामा बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।